टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया। भारत के शीर्ष 10 सबसे बड़ी कंपनियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉप 10 के एक और रोमांचक वीडियो में। एक समृद्ध उद्यमशीलता की भावना और मध्यम वर्ग के दबदबे के साथ भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़े निगमों का घर है। हाल ही में एक परिवार द्वारा संचालित कंपनी ने इसे सबसे बड़ा नाम दिया। 2029 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने का अनुमान है। भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव बनाने के लिए तैयार है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के भारत और दुनिया के अमेजिंग फैक्ट्स और टॉप 10 लिस्ट हम लाते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में। नंबर 10, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एक राजस्व नियंत्रित कोयला खनन कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। कोल इंडिया लिमिटेड का राजस्व 18.7 बिलियन डॉलर है। 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में बनाया गया कोल इंडिया लिमिटेड का गठन कोयला क्षेत्र में बेहतर दक्षता स्थापित करने के लिए किया गया था। 1974 में स्थापित कोयले के नए विभाग के तहत कोल इंडिया लिमिटेड अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से 7 के माध्यम से कोयला का उत्पादन करती है। वो 7 माध्यम है: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। 2018 में कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नई नीति की घोषणा की, जो प्रबंध कौशल सेट को बेहतर बनाने के प्रयास में अपने प्रत्येक अनुमानित 20,000 अधिकारियों को हर 5 साल में स्थानांतरित करेगी। नंबर 9, टाटा स्टील। हमारे भारत की आन मान शान टाटा स्टील लिमिटेड, जिसे पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी है। टाटा स्टील का राजस्व 20.8 बिलियन डॉलर है। टाटा स्टील दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी है, जिसकी वार्षिक कच्चे इस्पात की क्षमता 23.8 मिलियन टन है और घरेलू उत्पादन द्वारा भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। नंबर 8, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। बेंगलोर में मुख्यालय दुनिया भर में संचालन के साथ राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड भारत में सोने के उत्पादकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का राजस्व 26.5 बिलियन डॉलर है। उद्योग में एक अद्वितीय परिचालन मॉडल के साथ RIL उन कुछ कंपनियों में से एक है जो सोने के उत्पादन की प्रक्रिया के हर स्तर से जुड़ी हुई है, जिसमें रिफाइनिंग से लेकर रिटेलिंग तक शामिल है। कंपनी शुभ के ब्रांड नाम से 80 रिटेल ज्वेलरी शोरूम का नेटवर्क संचालित करती है। कंपनी की स्थापना 1989 में वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष राजेश मेहता ने अपने भाई प्रशांत मेहता के साथ मिलकर 12,000 रुपए में शुरुआत किया था। परिवार द्वारा संचालित कंपनी अब दुनिया में कुल सोने का लगभग 35% प्रसंस्करण करती है। नंबर 7, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है, जिसका राजस्व 31.3 बिलियन डॉलर है। 1970 के दशक में HPCL को भारत सरकार द्वारा ईसो स्टैंडर्ड, ल्यूब लिमिटेड, काल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग लिमिटेड और कौशन गैस सहित कई विलय और अधिग्रहण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। आज HPCL मुंबई में अपनी रिफाइनरियों में 6.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ और विशाखापत्तनम में 8.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ परिष्कृत कच्चे तेल उत्पादों का उत्पादन करती है। मुंबई मुख्यालय वाला तेल और गैस क्षेत्र देश में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नेटवर्क संचालित करता है। नंबर 6, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा बर्मा सेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया के अधिग्रहण के माध्यम से 1976 में स्थापित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BPCL 33.7 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनी बन गई है। भारत पेट्रोलियम 4 अलग अलग रिफाइनरियों का संचालन करती है, जो मुंबई रिफाइनरी में 13 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ, कोच्चि रिफाइनरीज 9.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ, बीना रिफाइनरी 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ और नुमालीगढ़ रिफाइनरी 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ है। 2020 में तेल और गैस की दिग्गज कंपनी ने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने के लिए एक विस्तार परियोजना पूरी की है। नंबर 5, टाटा मोटर्स। टाटा समूह के सदस्य और मुंबई में मुख्यालय वाले टाटा मोटर्स दुनिया भर के 175 देशों में मौजूद है। टाटा मोटर्स का राजस्व 42.5 बिलियन डॉलर है। कंपनी के उत्पाद लाइनअप में कारों, खेल उपयोगिता वाहनों, ट्रकों, बसों और रक्षा वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दुनिया भर में कुल 8.5 से अधिक टाटा ब्रांडेड वाहनों के साथ टाटा मोटर्स एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल विनिर्माण कंपनी है। टाटा मोटर्स की R&D केंद्र में एशिया की पहली एनोकेटिक चैम्बर, भारत की पहली पूर्ण वाहन दुर्घटना परीक्षण सुविधा और देश की एकमात्र पूर्ण जलवायु परीक्षण सुविधा है। कंपनी की टाटा हेक्सा एसयूवी ने 2018 में 10वें टॉप गियर इंडिया मैगजीन अवार्ड्स में फैमिली कार ऑफ द ईयर भी जीता है। नंबर 4, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों, हमारे भारत में के हर घर में किसी न किसी एक सदस्य का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूरी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जो संपत्ति में 300 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रबंधन करती है। इसका राजस्व 43.2 बिलियन डॉलर है। राज्य के स्वामित्व वाले वैश्विक बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और 36 देशों में विदेशी कार्यालयों के साथ भारत में इसकी 14,000 से अधिक शाखाएं हैं। बैंक ब्रिटिश भारत में अपने वंश का पता लगाता है, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक बन जाता है। हाल ही में बैंक ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल जाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस पहल में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर पलायन, सेबी कार्यालयों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध और 250 इमारतों और 12,000 एटीएम पर सौर पैनलों की स्थापना शामिल होगी। नंबर 3, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो देश के घरेलू कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करती है। ONGC का राजस्व 47 बिलियन डॉलर है। इसकी स्थापना 1956 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में की गई थी। ONGC दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी के रूप में काम करती है। ONGC फॉर्च्यून की सबसे अधिक प्रशंसित ऊर्जा कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो हर भारतीय को गौरवान्वित भी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली वैश्विक कंपनियों में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे 26वां स्थान भी दिया है। नंबर 2, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का निगम है। इसका राजस्व 57.9 बिलियन डॉलर है। मुंबई में मुख्यालय कंपनी ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, वस्त्र, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार सहित कई आकर्षक उद्योगों में काम करती है। इसकी सहायक वायरलेस सेवा प्रदाता रिलायंस जियो को उनकी 2018 की सबसे नवीन कंपनियों की सूची में फास्ट कंपनी द्वारा भारत में नंबर 1 और दुनिया में 17वें स्थान पर रखा गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊर्जा प्रभाव को हाल ही में S&P ग्लोबल प्लेट्स द्वारा शीर्ष 250 वैश्विक ऊर्जा कंपनियों में तीसरे स्थान पर रखा गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी श्रमिकों के अधिकारों का एक सक्रिय चालक है, जिसने आरोग्य विश्व इंडिया ट्रस्ट के स्वस्थ कार्यस्थल पुरस्कार को जीता, जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और देश के तेल और गैस उद्योग में अग्रणी है। इसका राजस्व 59.9 बिलियन डॉलर है।
1959 में स्थापित इंडियन ऑयल एक वैश्विक उद्यम के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें श्रीलंका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात में सहायक कंपनियां हैं। इसकी जगह एशिया और अफ्रीका के नए बाजारों में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टिंग में 2018 में 137वें स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय तेल कंपनियों के बीच नंबर 1 पेट्रोलियम ट्रेडिंग कंपनी है। कंपनी को काम करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ 30 कंपनियों में स्थान दिया गया है। ब्रांड फाइनेंस के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार यह भारत का छठा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत देश के 10 सबसे बड़ी कंपनियां जो जीडीपी ग्रोथ में हमारे देश में सबसे बड़ा योगदान देती है और हमारे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है, जिससे हर भारतीय गौरवान्वित भी होता है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।